आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइयों, मैं थारा भाई पिन्ना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई आज हमारे साथ हैं जो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और युवा कलाकार हैं भाई, और उनसे सारी बातचीत करावाएंगे। भाई दिनेश और भाई साहिल है, दोनों की जोड़ी भी मस्त लग गई और इंट्रो भी एक नंबर का होगा। तो सारे भाई वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले दिनेश भाई राम राम। राम राम भाई साहब। भाई साहिल राम राम। राम राम भाई साहब। राम भाई दोनों भाई युवा कलाकार है और भाई दोनों भैया का आज स्वागत है बदलता दौर यूट्यूब चैनल पर। राम राम भाई सभी को। राम राम भाई सभी को। बदलता दौर चैनल के जो भी साथी है उनको सभी को हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। जी भाई जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे शुरुआती दौर की यही बात हुआ यार भाई जी, शुरुआत कहाँ से हुई एक बार आप बताओ, फिर आप बता दियो। भाई साहब ऐसा है, शुरुआत की तो बात करें तो भाई फोना पर रागनी सुना करते और रागनी सुन के गैल गान लग गया। जब चस्का लग गया, मंदिर में प्रोग्राम होया करते तो शुरुआत में तो झिझक होया करती स्टेज पर जानते हैं। फिर एक बार बाबा जतीनाथ जी आए थे प्रोग्राम करने हमारे मंदिर में गांव में अड़ोदी। तो जब वह शुरुआत करी उस टाइम पर मैंने गुरु जी आते हैं जाके कही मैं गुरु जी मेरे भी गान का थोड़ा शौक से मैं गा के देखूँगा। तो वो बोले भाई गाँव बढ़िया बात है, गांव का बालक है, गावेगा जब तो दिखेगा। जब उड़ा मौका मिला था पहली बार, और आज़ाद सिंह की एक रागनी थी वो चंद्रकिरण के महल में, वो दासी जब उस बाबा जी मदन सेन के पास जावा है कि भाई अब बाबा जी आपके धुआं हैं, हमारी रानी का दिक्कत हो रही है। तो वो धुआं उड़ते वो जो बाबा जी का वो मतलब उन्होंने धुआं लगा रखा था, वो उठान की बात कर रही थी। तो बाबा जी उसने मना कर दे हैं। उस टाइम पर जो आज़ाद सिंह ने रागनी लिखी थी उसके कुछ बोल, तू किसा जोर किसा जोर किसा जोर सा दिखावे, हे उसने कह बंदी जो बैठी हुक्म चलावे, अपने महल ने ठाले जा बाबा ना धूना ठावे, अपने महल ने ठाले जा बाबा ना धूना ठावे। या रागनी पहली रागनी थी। रागनी तो उससे पहले बहुत गाई ली, लेकिन स्टेज पर पहले या रागनी गाई थी। हाँ बहुत बढ़िया। तो दिनेश भाई एक बार थोड़ा अपना परिचय और करवा दो दर्शकों को। मेरा नाम दिनेश है, अड़ोदी गांव से हूँ और कलाकार तो हूँ नहीं, लेकिन गाने का शौक रखता हूँ और लिखता भी हूँ। बहुत बढ़िया भाई। रागनी भी लिखता हूँ, को गाना भी लिख लेता हूँ और शायरी भी लिखता हूँ, लेकिन ज़्यादातर शौक रागनियों का ही है, वही गाता हूँ मैं। और अभी मेरा कॉलेज में फर्स्ट ईयर है, मैं कर रहा हूँ, मैं एक बार कर चुका हूँ, दोबारा कर रहा हूँ। पीएचडी में एडमिशन लेना था, वो हुआ नहीं, इसलिए सोचा क्यों टाइम खराब करे, इसलिए दोबारा एडमिशन ले लिया। अब गुरुजी सुरेंद्र शर्मा जी के साथ जाते हैं और कभी मौका मिल जाता है तो गा लेते हैं, नहीं तो साथ में कुछ सीखने को तो मिलता ही है। हाँ तो साहिल भाई अपना परिचय और करवा दो। मेरा नाम साहिल है, अड़दा गाँव और तहसील बारडा चरखी दादरी जिला से बिलोंग करते हैं जी। तो साहिल भाई आपने ये शौक कैसे पाल लिया, जैसे छोटी उम्र में? छोटी सी उम्र में ये साइड में पड़ोस में अपने ताऊ है, ये शब्द बाड़ी कराया कर दे, उड़ जाया कर दे, उड़त शौक लग गया था जी खटका। अब ये गाँव है, ये मटका बांध के बजाओगे भी हो जाओगे। फिर शादिया में ब्याह में रागनी सुनी थी मैंने शब्द पहले, करकार सिंगार नार पनघट कर बाली शर्मा जी की रागनी, वो रागनी शब्द पहले कटक हुई मेरा। उसके बाद में फिर ये चस्का सा लग गया। फिर भाई ये दिनेश और मिल गए, दिनेश भाई अब मेरा गुरुजी पंकज पिचप्पा थे, वो उनका साथ मिला और गुरुजी बाबा पीर बाबा बाल जतीनाथ जी उनके डेरे में पचदुणे की तपस्या है गर्मियों में, जेठ के महीने में 41 दिनों रियाज कराया कर दे, जो शौक लग गया जी। अच्छा भाई, जैसे यो काम थोड़ा आप तोड़े भाई इसको बढ़ावा मिलता जा रहा है, जैसे कोशिश कर रहे हैं आप जैसे युवा कलाकार भी भाई, हम जैसे यूट्यूबर भी, जब शुरुआत करी होगी आपने तो जैसे घर के रोक टोक तो कराया करते या घर क्या कर तो पिटा भी होती, मेरा भाई भी है गवाह इस बात का, तो बहुत बार मारा करते। मतलब लोग की कुआड़ बंद करके रात ने मेरी माँ सो जाया करती, जिद बिना बताया जाया करते। फिर
थोड़ा थोड़ा न्यू बेरा लगन लगे भाई जान लगे। तो इस लाइन में थोड़ा यो भी है भैया लाइन गंदी है, इसका कारण घर के सपोर्ट कौन करे, फिर भाई और ना सपोर्ट करे, थोड़ा थोड़ा जानने लग गए। ये भी भाई और भी आए भाई गलत संगत में नहीं पड़ेगा भाई और बढ़िया काम करेगा। जब भी थोड़े घर के सपोर्ट करने लगे कोई दिक्कत को नहीं, बढ़िया प्रोग्राम हम जाओ। दिनेश भाई आपकी गल भी बनी है कहानी? मेरे गल तो भाई कसूती बनी है इस टाइम तो इसमें तो पिट्या होगा मेरे तो घराले घर तो लगड़ दी आने के आगदा भाई मोटा बन जा टेम तक कान पड़ा ले क्यों हमें भी दुखी कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता गया, घराना का समझ मान लगी कौन रुके। ईब कहना छोड़ रखा है, भगवान की दया से फोटोग्राफी का काम सीख रखा है। तो ये ब्याह शादियाँ का सीजन में बुकिंग मिल जाए है, खर्चा पानी लगड़ा हो घराड़े भी राजी मैं भी राजी। ईब तो घराड़े कुछ ना कहते। और भाई शुरुआत में जब यो जाया करता मेरे साथ एक दो बार तो मन की, उसके बाद इसका चस्का पड़ गया, यो जान लग गया। इससे ज्यादा इनके घराड़े मन गाड़ देने लगे थे। गाड़ी तो के न्यू क्या कर दे आग भाई तू ना ले जाए कृष्ण। लेकिन धीरे धीरे उनका समझ में आने लगी भाई ना तो यो गलत काम करता, मतलब कोई गलत चीज़ नहीं है, ना कोई ऐब, ना हम दारू पीन दे ना कुछ और कर दे। तो जहाँ तो फिर घराड़ा का भी मन मेरे प्रति ठीक हो गया। आज बढ़िया बैठे हैं, आज इन्हें का घराना बैठे हैं, सारे घराड़े राजी हैं। हाँ। अच्छा दिनेश भाई जैसे ये रोक टोक हुआ क्यों है, इसका क्या रीजन हो? जैसे कोई भी जैसे बच्चा हो इस लाइन में, युवा कलाकार कोई चाहे गाने वाला चाहे बजाने वाला, ये रोक टोक का कारण क्या हुआ? क्यों मतलब घराड़े नहीं चाहते कि भाई इस लाइन में ना जाओ बच्चा? रोक टोक की एक मेन बात तो यह है कि गणखरेक सुने हैं जो इस लाइन में जा है ना वो सुल्फा पीने लग जाए, या आम बात हो रही है। और देखे भी हैं बहुत जो हमारे साथी उम्र के भाई हैं वो बहुत इसे काम हम चल रहे हैं। और दूसरी बात यह हो कि घराना का मन में यूँ है अगर ये इस लाइन में चला गया ना तो नौकरी नहीं करेगा। मेन चीज़ यह है क्योंकि नौकरी ना अहमियत ज़्यादा देवा गाँव में। बिल्कुल सही बात। हाँ, अगर इस लाइन में जो चला गया फिर उसका पढ़ाई की तरफ रुख कम हो जाएगा और पढ़ाई नहीं करेगा तो नौकरी नहीं। यही कारण है कि लोग ना चाहें हम ये काम करा जी, घराड़ा चाहें कि भी नौकरी करा। अब नौकरी तो मिलनी सी, अब हाथ की बात तो है कौन भाई ये पढ़ाई पूरी करी तड़के नौकरी लागी तो ये काम तो होना नहीं। बाकी काम सारे जारी हैं, जो भी ऊपर वाला मंजूर हो वो होगा। अच्छा दिनेश भाई एक बात और पूछूँ मैं आपसे, जैसे आप एजुकेटेड हो, क्योंकि हम जिन कलाकारों से मिलते हैं वो बेचारे पुराने दौर के हैं ज़्यादा, उनको नहीं पता होता भाई ना पढ़े लिखे क्या हो गया, एक दो जमात पढ़ लिए। तो जैसे आप युवा कलाकार भी हो, अपनी रागनियों में भी रुचि है और पढ़ाई भी कर चुके हो, क्या अंतर दिखा दोनों में? मतलब नॉलेज किससे ज़्यादा हुई भाई, सामाजिक नॉलेज या फिर घर में काम आने वाली बातें, या फिर? देखो ऐसा है, पढ़ाई से ना आप किताबी ज्ञान ले सकते हो, लेकिन अगर आपको ना दुनिया का ज्ञान लेना है तो आपको दुनिया के बीच में जाना पड़ेगा। और जो सामाजिक ज्ञान है वो समाज के अंदर घूमने से, लोगों के बीच में जाने से सामाजिक ज्ञान होता है, किताबों से सामाजिक ज्ञान नहीं होता है। अगर दुनियादारी के बारे में आपको जानना है तो दुनिया के बीच में जाना पड़ेगा। वो एक कहावत भी है, एक फिल्म में भी बात चली थी, और जब पीछे चुनाव हुए थे उनमें भी एक बात चली थी। दुष्यंत चौटाला ने कही थी कि भाई मतलब गटर साफ करना है ना तो गटर के बीच में जाना पड़ेगा। इसीलिए अगर सामाजिक ज्ञान लेना है तो समाज के बीच में जाना पड़ेगा, किताबों से सामाजिक ज्ञान नहीं मिलता। हाँ, आपका बौद्धिक विकास हो जाएगा, लेकिन जो आपको अनुभव है दुनिया के बारे में जानना है वो आपको लोगों के बीच में जाकर ही पता चलेगा कि कौन कैसा है। और आपकी जो जिंदगी को सुधारने के लिए जो चीज़ें हैं वो आप किस चीज़ से ग्रहण करते हो, ये सब आपको समाज में मिलेगा, ना कि किताबों से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई का कहने का तात्पर्य है कि भाई अगर सांसारिक ज्ञान आदमी ना होना जरूरी है तो फिर घूमे फिरे तो, या फिर भाई जो अच्छे लोगों की संगत के साथ, भाई साधु संतों की संगत, या फिर अपनी जो रागनी पार्टी होती है भाई, रागनिया में भी तो बहुत कुछ चीज़ है भाई साहब। बहुत है जी, मतलब ये मान लो आप अब या एक गाना सुन लो, आप एक रागनी सुन लो, आपको हो सकता है गाना सुनने में आपको आनंद आ जाए, लेकिन आपको अगर ज्ञान चाहिए ना तो ज्ञान आपको रागनी से मिलेगा। क्योंकि दादा लक्ष्मीचंद हुए हैं, मांगे राम हुए हैं, नंदलाल जी हुए हैं, बहुत से ऐसे कवि हैं जिनके तो नाम भी ना बेरा, उनकी बातों में इतना मतलब ज्ञान है कि लोग उस चीज़ तक पूछ भी ना सकें। और एक भाई है दिनोद से है, उसका नाम भवानी खेड़ा से पणजी है,
उसका नाम ध्यान नहीं है, उसने भी मतलब शास्त्रों से पढ़ के ऐसी ऐसी रागनी लिखे हैं, और उसने तो भाई ने इनाम भी टेक रखा है, भाई मेरी रागनी को खोल देगा ना तो ₹1,00,000 इनाम है। अब यूं तो है कोनी कि भाई गाना लिख दिया और उसने वो रागनी खोल दी। हाँ, ललित है भी भवानी खेड़ा से, उसने इनाम भी रख रखा है रागनी पे कि इस रागनी ने अगर कोई खोल देगा तो उसने ₹1,00,000 इनाम। तो उसमें वो ज्ञान है जो लोगों को ना तो किताबों से मिल सकता है और ना कहीं उठने बैठने से, वो तो शास्त्रों से या फिर रागनी सुनने वालों से ही ये ज्ञान मिल सकता है। तो साहिल भाई, जैसे आपकी शुरुआत फिर इस लाइन में कैसी हुई? घर क्या ना रोक्या टोक्या, जिद्दी करके आप नहीं माने, तो फिर किस किस की संगत हुई और किसके साथ फिर जाने लग गया पार्टी में या फिर रागनी प्रोग्राम में? भाई सबसे पहले तो भाई दिनेश से ही, दिनेश की संगत हुई, फिर गुरु जी अपने पंकज भी चौपा थे, और भाई रवि कादमा है जो बाबा जी की पार्टी में रहा है, और मोनू भाई है तो सामने मेरे गुरु जी के समान बड़े वो भी, और दादा गुरु जी हैं यहाँ से सतबीर डुड्डीवाला से, सतबीर शर्मा डुड्डीवाला से, उनका बहुत 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 सहयोग रहा है हमें सिखाने के लिए, अब भी सीखे रहे हैं। और स्वर्गीय हो चुके वो बाबूलाल मास्टर जी, उनका भी बहुत सहयोग। 41 के 41 दिनों पसदुनी की तपस्या करा करते, उस टाइम पे 41 के 41 दिनों दिन में 3 घंटा की तपस्या करती, 3 घंटे उड़े रियाज करा करते। हाँ, बहुत बढ़िया साहिल भाई। अच्छा, जैसे शुरुआती दौर में कि कुछ इसके बारे में बताओ थोड़ा, आप मटका कैसे बांधा करते, कैसे सीखा करते? संघर्ष का दौर नहीं आ रहा थोड़ा संघर्ष उसके बारे में? का दौर तो पंकज गुरु जी वो तो पेटी बजाया करते, मेरे थी मटका बांध के 3 मिनट तो ये उड़त चुल जाया करती है, कसुती बजाना भी को नहीं आया करता, वो तो लगे रहते न्यूल भाई न्यू मार एक दूसरा मटका बांध के मटका पे भी गावड़ी हारमोनियम चोट की सिखाया है। जी, बहुत बढ़िया भाई। पंकज भाई का भी हाँ, पंकज धन्यवाद है भाई, जो एक नया भाई तैयार कर दिया इस लाइन में। तो भाई जी, आपने क्या क्या रियाज करे, कितना संघर्ष किया, रागनी याद करना है भाई, फिर किस किस की संगत आपकी रही दिनेश भाई? संगत तो जो अपने साहिल भाई ने जिन जिन के नाम लिए वो सारा के साथ एक मंडली थी? हाँ, हमारी एक मंडली थी, सबका बढ़िया सहयोग रहा, सब ने मदद करी है भाई। किशन भी यूं कौन की कोशिश कौन करी भाई तय ना कर सके, हाँ सब न्यू क्या कहते भाई कोशिश कर रही आज ही राजा है। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये गुरुजियाँ की तपस्या चाल्या करती, तो गुरुजी तपस्या करया करते, हम रियाज करया करते, 3-3 4-4 घंटा उड़े बैठे रहा करते। हाँ, बजान में मेरी थोड़ी सी कम रुचि रही है, इसलिए वैसे थोड़ा बहुत नॉर्मल हाथ मार लूँ हूँ, लेकिन वो नहीं है कि भाई कोई अगर नहीं है तो मैं उसकी टेल्प उगा दूँ, वो काम नहीं होगा। हाँ, मेहनत पहले भी करी है और अब भी जारी है, कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ही से भी हैं जिन तक ठीक भी गाले हैं। सही बात। लेकिन कलाकार नहीं है भाई, आमिन सब क्या का ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, कुछ दूसरा देख के सीख रहे हैं। और ये जो हमारे आदरणीय हैं कलाकार हैं, गुरुतुल्य हैं, इनका लगभग बहुता के साथ हमारा आना जाना हुआ है, तो उन्हें देख कर सीखने लग रहे हैं। हाँ, बाकी संघर्ष की तो बात यह है कि शुरुआत में जब घर तक लगड़े थे, लोग के लगड़े थे, क्योंकि घर वाले पहले तो बाहर जाने ना देते। और हाँ, अड़ोजा गाँव में रणवीर का नाम सुना होगा, उन्होंने बहुत कंपटीशन करवाए हैं, तो घर वाले उड़े वो कंपटीशन देखने में ना जाने दिया करते। क्यों? घराना के मन में आती कंपटीशन का नाम में, कंपटीशन तो नाम में खराब है, हाँ अलग छवि थी। हाँ, अलग छवि थी। अब तो ये सांस्कृतिक प्रोग्राम नाम आ जाए, जहाँ जिसकी जो छवि है वह दूसरी बन गई, और कंपटीशन का नाम आंदी रागनी गाओगे। रागनिया का नाम तो लोग ने सोचा, पता नहीं रागनी क्या चीज, और यूं पता है को नहीं कि भाई रागनी आध्यात्मिक ज्ञान भी है, सांसारिक ज्ञान भी है, और लोगों कैसे मतलब संपर्क बनाया जाए उसका ज्ञान भी है। बिल्कुल। हाँ, तो भाई बहुत सारे कलाकार ऐसे जिन्होंने मतलब एक रागनी एक बदनाम लाइन थी या पहले, तो उसको बहुत कुछ दिया, अब सुधार हुआ। अब तो घर घर प्रोग्राम होना, जिन्ना तो खेता में जा रहे रागनी वाले उड़ गाली लंगवाड़े कुछ दही सा कुछ हुआ था जैसे समाज की नजर में। तो वही बहुत खुशी की बात है भाई, ये संस्कृति के लिए। भाई देखो, युवा भाई छोटी छोटी उम्र के इस लाइन में आगमन कर रहे हैं, और आपसे भी से निवेदन भाई, देखो हौसला बढ़ाया करो इनका। तो साहिल भाई, सबसे पहले किसकी पार्टी में आपने बजाया था? गुरुजी पीर बाबा बालजीनाथ सबसे पहले पूरे पार्टी में गए थे। फिर अब बहुत ही आदरणीय हमारे लिए गुरुतुल्य राजेश तुरानिया जी, मास्टर राजेश तुरानिया, बहुत अच्छे कलाकार हैं। हाँ, उनके साथ 1 महीना परमानेंट काम किया जी मैंने। और फिर मैं वैसे प्रोफेशनली काम तो मेरा सेल्स इंजीनियर है, कंप्यूटर का काम है। पहले मैंने CSC करी थी,
6 महीना तो CSC करी, बाद में मैं कंपनी में लग गया सेल्स इंजीनियर की पोस्ट पर फिलहाल। जी बहुत बढ़िया भाई। और अभी तो ऐसा है सुरेंद्र शर्मा जी के साथ, गाँव वालों के साथ, उनके साथ चले जाते हैं, ये बहुत सपोर्ट करेंगे। जी पिन्ना भाई एक बात तो यह है कि लोग उस चीज़ न भूल जाए जो शुरुआत में बोलना सिखाओ है। एक अड़ोदा गाय है, मनोज नाम है, ठीक है, और इनका परिवार में है। सबसे पहले जो चीज़ हमारे सिखाई थी उस बंधन सिखाई थी। मेरा चाचा लगा, इसका चाचा है, चाचा है लागा अपना भी। सबसे पहले पेटी पर ये सवर लेते हैं ना, हाँ हूँ हाँ, ये जो करना सिखाया था ये मनोज ने सिखाया। हाँ, अब वो इस लाइन से थोड़ा दूर हो गए। कुछ घर की कंडीशन इसी हो जाए है भाई, आदमी दूर होना पड़ जाए, ठीक है, लेकिन इस चीज़ में जो मोह पैदा कराया था वो उनकी तो बदौलत है। वो मतलब आज से लगभग 5-6 साल पहले की बात है। सर्दियाँ की रात, आपने पता है किसी को है, एक दिन छोड़ के एक दिन, ये मोटे मोटे लकड़ा में पता नहीं कितने फूक दिए थे। एक दिन छोड़ के एक दिन रियाज कराया करते, 2-3 बजे तक रात को। और ये तैयारी मनोज भाई ने करवाई थी। उसके बाद हम जिनते भी जुड़ा, बाकी जितने भी साथ हुए हमारे वो उसके बाद हुए हैं। हाँ। फिर तो जैसे इंसान को भाई यार फील्ड में जाते उस चीज़ का ज्ञान होता, कोई ना कोई और मिलता। और सीखने की बात ये होती है दिनेश भाई, कहीं से कुछ भी मिल जाए वो आदमी ने सीख लेना चाहिए। अच्छी चीज़ कहीं से भी सीख लो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई जी। अच्छा, कोई आपकी मनपसंद रागनी या फिर कोई मनपसंद कलाकार जो अपने बहुत धुरंधर कलाकार हुए हैं पुराने टाइम के, जिनको हम आज भी सुनते हैं? स्वर्गीय मास्टर सतबीर जी, राजकिशन जी, पालेराम जी, बाबूराम जी, बहुत अनेकों कलाकार हुए जिनके नाम बोले तो उतनी बोल लिए जिनके। तो किससे आपने क्या कुछ सीखा भाई? रागनी गाने का लहजा, या फिर वही उनकी याददाश्त, या फिर उन जैसे गाने की कोशिश करी हो, डोली मारने की कोशिश, तो किस कलाकार से क्या सीखा आपने? देखो जी, ऐसा है, ये जो डोली मान की बात है, या तो मैं यूँ सोचूं कि मेरी खुद की जो खुद की होनी चाहिए। हाँ, खुद की होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी ने कॉपी कर लिया ना तो लोग आपका नाम तो नहीं, उससे का नाम तो जाना जिसका नाम जिसकी आप कॉपी कर रहे हो। इसलिए मैं डोली में किसी की कॉपी नहीं करना चाहूँ। और रही बात मैं किससे इंस्पायर होया, आज़ाद जिया की रागनी सुनया करते, क्योंकि डीजे पे जो बाजा कर रहे हैं रागनी वो ज़्यादातर आज़ाद जिया की रागनी बाजा करती, वह रागनी सुनया करते, उड़ा चस्का पड़ा करता। लेकिन जिस मैं आदमी का फैन रहा हूँ शुरुआत से, मैंने बहनी मीरपुर का रंग काट देखा था, सुरेंद्र शर्मा की गणाव। ये मतलब उनके रंग काट सुने थे मन। जब मैं रागनी लाइन में उनसे बड़ा फैन किसी का नहीं, बाकी सब आदरणीय हैं, बढ़िया गाते हैं। और हम उनकी रागनी देख कर सुना भी, हाँ, उनकी वार्ता ग्रहण भी करा, हाँ, उनके बोल, उनकी एक्टिविटी, मतलब उसमें हमारी झलक डालने की कोशिश करा। लेकिन शुरुआत वहीं से करते हैं तो उनसे सीखते हैं। लेकिन सुरेंद्र शर्मा की गणाऊ जो शुरुआत से ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो उन्हीं से हम सीखते हैं और उन्हीं के साथ जाते हैं। और मेरा मानना ये है कि आज का टाइम में जो मास्टर जियों की झलक है, मास्टर सतबीर जियों की जो झलक है, वो सुरेंद्र शर्मा की गणाऊ में ही है। क्योंकि उनकी जो तर्जे थी वो आज का टाइम में सुरेंद्र शर्मा की गणाऊ ही गाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा दिनेश भाई, जैसे आपने पहली बार गुरुजी को उसी स्टेज पर देखा था गाते हुए? हाँ, गुरु जतिनाथ जी को मैंने पहली बार अड़ोदी गाँव में ही देखा था गाते हुए। उससे पहले ना तो मैंने यूट्यूब पर देखा ना कहीं और। मेरे गांव में आए थे शुरुआत में, जब भी अड़ोदा डेरा में उन्होंने डेरा लगाया था, तो उसके बाद अड़ोदी गांव में उनके खूब प्रोग्राम बाजे हैं, तो वहीं पर उनसे मुलाकात हुई थी, वहीं मिलना हुआ था और वहीं पहली बार स्टेज साझा कराया था। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जैसे भाई से पूछा साहिल भाई, वैसे अपनी रागनी लाइन में बहुत बेहतरीन मटका वादक भी रहे हैं जिनके इतिहास में नाम भी रहे हैं। जैसे पुराने दौर के, शायद आपने पता नहीं होगा तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे मनोहरा होया करता एक, अच्छा जी, बहुत बढ़िया मटका वादक भाई, सबीर कलोहिया होया करता, सबीर आपने सुना होगा उनका नाम था, बहुत बढ़िया। और जैसे इस दौर में भी आज भी बजा रहे, जैसे उस्ताद मुक्की खरकिया, मुकेश
मुकेश चिड़ी था जी। अशोक कनेडाना भाई, आज के दौर में और भी कपिल वर्मा, बहुत अच्छे अच्छे बजाने वाले हैं। तो आप किससे इंस्पायर हो, जैसे किसकी ये भाई उसकी झलक मैं भी दिखाऊं, मैं उस जैसा बजा के दिखाऊं, या फिर कुछ क्या सीखा? शुरुआती में तो इन्हीं को तो मैं जानता ही नहीं था जी, ये तो सही बताऊं मैं, एकदम के करके गुरु तुल्य है हमारे, मुकेश चिड़ी भी है, ये सभी बजाते थे। लेकिन शुरुआत में तो हमारे एरिया में तो लगभग और कोई मटका वादक तो हुआ नहीं, वो पंकज है, उनसे ही इंस्पायर हुए थे। आज के दौर में तो देखो सबसे मुलाकात भी होती है आज के दौर पे सब बहुत बढ़िया बजाऊं। और दूसरा मोनू तो बहुत बढ़िया मटका वादक, उनकी थोड़ी बहुत कर ली मुझे कोशिश है उनके दिशा बजाना है। अच्छा भाई, कभी प्रेशर भी बना जैसे दिमाग पर कि भाई बहुत ठेल बजानी है, बैठे कदे मैं कम रह जाऊँ या गलत बात जाए, ऐसा कुछ रहा स्टेज के ऊपर? ऐसा तो बहुत बारी हो जाए जी, बड़े बड़े कलाकार हो जाए जी। अच्छा भाई जी, आप क्या कहना चाहोगे, क्या स्टेज फियर होना चाहिए, और अगर स्टेज फियर है तो मतलब कैसे कंट्रोल करो उस चीज़ को, कैसे कॉन्फिडेंस जगाओ? देखो जी, स्टेज फियर तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप में स्टेज फियर है तो आप में वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सका जो कलाकार में होना चाहिए। क्योंकि लोग है ना, कलाकार की एक्टिंग तो यूँ देख ली हैं कि भी इसमें कितना कॉन्फिडेंस है कितना नहीं है। सबसे पहले तो पैरों से ही पता चल जाता है, पैरा में कांपनी रहेगी, और जब तक पैरा में कांपनी रहेगी वह दिमाग में भी आ जाए। इसलिए शरीर का संतुलन जरूरी है। इसलिए ज़्यादातर यही होता है, अगर आप में झिझक है और स्टेज फोबिया है तो ज़्यादातर चांस रहे कि आप राग नहीं जो गा रहे हो भूलोगे, अगर बेहतरीन प्रस्तुति नहीं दे सकते। और मतलब अगर आपने कॉन्फिडेंस पैदा करना है तो पहले बात तो आपने जनता के साथ कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। जब तक आपका कांटेक्ट नहीं होगा आपका मतलब डर निकल ही नहीं सकता, और जब तक डर नहीं निकलेगा तब तक आप कलाकार तो बन ही नहीं सकते। और ऐसे बहुत कलाकार हैं जो पुराने टाइम से गा रहे हैं लेकिन उनका स्टेज फोबिया मतलब स्टेज पर जानते हैं उनका डराज भी नहीं निकला है, और ना फिर उनका निकला है, क्योंकि जब इतना सालों में नहीं निकला उसका आगे क्या निकला था। और यही कारण है कि वो आज पिछड़ते जा रहे हैं। और बहुत से कलाकार हैं जिनने मतलब ज्ञान कम है लेकिन उनका स्टेज फोबिया को नहीं, वो बहुत उच्च लेवल पर। हाँ हैं कुछ एक कलाकार देखे हैं हमने भी जी। बहुत बढ़िया दिनेश भाई। अच्छा, याददाश्त का कितना अहम रोल आप मानते हो कि भाई स्टेज पर? अब तो जैसे बहुत सारे कलाकार जो युवा कलाकार भाई देख के भी गाओ, आपने भी बेरा साहिल भाई आपने भी बेरा, तो जो मूझ बानी याद हो बिना देखे गान में और देख के गान में भी तो कुछ अंतर होता होगा। बहुत अंतर है भाई, बहुत अंतर है। मतलब अगर आपके दिमाग में जो रागनी है ना तो आप जो चाहो वो एक्टिंग कर सको। मतलब आपने डोली मारनी है या फिर आपने घूमना है या नाचना है या ताल पर झूमना है, अगर आपका दिमाग में रागनी है तो आपका मन में यो बह नहीं रहेगा कि इस अगली लाइन आप इनके गानी, इस अगली लाइन आप इनके गानी है, तो वो चीज़ तो आप फ्री हो जाओ। इसलिए आप स्टेज पर बिल्कुल निश्चिंत होकर आपने जो करना है वो आप कर सको। लेकिन अगर आप देख के गा रहे हो तो आपका मन में नहीं रहेगी कदे अगली लाइन भूल जा, कदे अगली लाइन भूल जा, तो आप ना स्टेज के साथ वो कम्बिनेशन नहीं बना सकते जो आपका बनना चाहिए। हाँ, देख कर गाने में और यादगिरी का यही अंतर है, सबसे बड़ा अंतर है जी। बहुत बढ़िया। और देख कर गाने में फिर आधा ध्यान यहाँ बट जाता नीचे, फिर पब्लिक के साथ कांटेक्ट नहीं होगा, पब्लिक के साथ कांटेक्ट भी नहीं बनेगा और पब्लिक का भी नहीं हो जाएगी हाँ इसका आलिया उड़। हाँ बिल्कुल। तो एक कलाकार बनने के पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। कुछ कलाकार जैसे भाई नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन कुछ कलाकार ऐसे सोचते हैं भाई तो ऊपर नहीं जा पा रहे, वो प्रोग्राम नहीं बजते, लेकिन कुछ ना कुछ खुद के अंदर भी कमी हो जाती है भाई। बहुत कमी है। मैं भी पिना भाई वही बात है, नाम किसी का ना तो लेना चाहिए और ना हम लेवा। इसे भी कलाकार है जिनकी बढ़िया मार्केट आई है और आज वो पिछड़ गए। कुछ ना कुछ तो कारण रहा। कारण तो यही है कि मतलब कुछ इसे भी हैं जो यूं सोचा है कि भाई मैं जो दूसरा कलाकार आ रहा है उसने दाब लूं, मतलब या तो मैं इसने रंग काट में घेर लिया, मैं इसने सुर काट में घेर लूं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मसाला सबके पास वो है। बिल्कुल। मैं जो गाऊंगा वो हो सकता है इसके पास ना हो और जो ये गा रहा वो हो सकता है मेरे पास ना हो, तो अपनी अपनी फील्ड के अपने अपने रंगों के सब राजा हैं। बिल्कुल। और वैसे
हमारा इसे कलाकारों के साथ उठना बैठना है। जैसे मतलब हरियाणा में जिनका नाम की तूती बोली है मासे सत्य भरवानिया जी, रिक्वेस्ट करे हैं, अगर बुला ले हैं तो हमने सिखान भी आ जाओ हैं। हाँ, पिछोपा मासे स्टोन करो सर नरेंद्र मासे है पिछोपा से, उनके क्रेशर पे हम जब भी उन्हें याद करा है वो खड़े पाए हैं। हमारा बहुत बार रियाज करवाया है, लगभग 15 से 20 बार वो हमारा रियाज करवाने पिछोपा आ चुके हैं फरमाना से। हाँ, तो उन्हीं से हम सीखते हैं, वही सिखाने वाले, वही गाने वाले, और जो भी है सब उन्हीं की देन है। जो हमारे कलाकार पुराने हो, जो चले गए, जो आ रहे हैं और जो मौजूद हैं, उन्हीं को देख के सीखते हैं, उनको सुनते हैं और उन्हीं से ज्ञान मिलता है। बहुत बढ़िया दिनेश भाई। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जैसे पूछना चाहूँगा, आप बहुत अच्छे जैसे वार्ता कर रहे हो, मेरे को बड़ा मज़ा आया। जैसे कोई वृद्ध कलाकार या फिर पुराने दौर का कलाकार है, हम उनसे पूछते हैं भाई क्या युवाओं को आना चाहिए, तो क्या पता उनकी बात सुनकर दर्शक या फिर जो युवा साथी वे ये सोचते होंगे कि यार बूढ़ा आदमी, इसने के बेरा युवा ने क्या करना चाहिए ना करना चाहिए। तो आज दोनों युवा भाई बैठे हो, मैं भी युवा हूँ, लेकिन आप भाई इस लाइन में आगमन करा। आपसे मैं पूछना चाहूँगा अपने युवा साथियों को, या फिर जो भी इस अपनी संस्कृति से भटक कर या फिर किसी गलत संगत में फंस जाते हैं, तो क्या उनको कहना चाहोगे, और क्या अपनी संस्कृति अपनानी चाहिए, या फिर भाई रागनी वगैरह भजन है जो अपनी पुराने दौर से चल आ रही है वो गानी चाहिए? ऐसा है भाई साहब पिना कि जैसा देश वैसा बेस, ये बहुत जरूरी है कि मतलब अपनी संस्कृति को अपनाना आज के दिन सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है। कोई ये ना चाहे कि मैं हरियाणवी में बात करूं, राम राम भाई साहब फलाने देखड़े, ये कोई ना करना चाहे। यूँ सोचा अगर तने न्यू राम रूमी करी या फिर तो हरियाणवी में बात करी तो नहीं सोचेगा अनपढ़ है, पिछड़ा इलाका था है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर हम पैदा हुए, हाँ, जिस बोली था हम इन बोलना सीखा है, अगर वह बोलती आनी हम शर्म मानना, हाँ, तो फिर हमारा क्या जीना है। हाँ, मतलब ज्ञान लो, किसी भी चीज़ का लो, चाहे पश्चिमी सभ्यता हो या फिर एशिया, मतलब जितने भी देश हैं किसी की भी भाषा सीखो, लेकिन अपनी को मत छोड़ो, नहीं छोड़नी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है पंजाब की लगती है मेरे को। आप ना कहीं भी चले जाओ, अगर दो पंजाबी मिल गए तो वह अपनी भाषा में बात करेंगे, चाहे किसी का समझ में आओ चाहे ना आओ, चाहे किसी दूसरे शर्म आती हो। लेकिन हरियाणा में यह चल रहा है कि दो भाई हरियाणा के बात करें है ना, तो वह हिंदी में बात करेंगे, यार हिंदी की भी बिंदी खत्म कर दें। सही बात है। क्यों हिंदी में कुछ ऐसे से बता जाओ, जैसे मतलब कई चुटकुले सुना है, बेटा धूप में मत खेल, पा बढ़ जाएंगे। अब यार हिंदी की भी हत्या कर दी, हरियाणवी की भी हत्या कर, सीधी सीधी कहते बेटा गाम में ना जा, पा बढ़ जाएगा। इस बात में भी कोई शर्म को नहीं, क्योंकि जिस जगह आप हम पैदा हो रहे हैं उस चीज़ में शर्म मानेंगे फिर क्या जीना है। इसलिए मेरा तो युवाओं से यही कहना है कि भाई पश्चिमी सभ्यता न अपनाओ, लेकिन अपनी सभ्यता न मत छोड़ो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और रागनी में जितना जोर है, जितना जोर रागनी गाने में लागे है, गाना गाने में उतना जोर नहीं लागे। क्योंकि हम जब भी जिस भी कलाकार से सुना है ना, वो सीधी यूं को है पेटता आवाज निकाल भाई, पेटते हैं। अब कई साल तो न्यूज समझो को नहीं, अब पेटता आवाज निकले क्यों कर है, लेकिन अब धीरे धीरे समझ आने लग गया। जब गांधी आनी पेट ना न्यू मेरा पटन लग गया ना, हाँ भाई तेरा जोर लग रहा है, वो आवाज निकला है। गलत गाना और पेटते गाना दोनों अलग अलग चीज है। इसलिए रागनी गाना इतने आसान नहीं है, और रागनी जो गाले है वो अपना जागरण तो बखूबी कर सके हैं। हाँ, आसान तो जागरण गाना भी नहीं है, लेकिन रागनी गाना जागरण गाने से टफ है। इसलिए हरियाणवी सभ्यता को छोटी ना समझें। हरियाणवी सभ्यता, हरियाणवी संस्कृति है वो। आज मासूम शर्मा का एक गाना है, आज कंपोज करके गा रखा, मन कल सुना था, जितने भी से बैठे रहे मेरी गल गाड़ी में, उसकी मतलब हॉलीवुड वाले ने कंपोज कर रखा है। तो उसमें कुछ चीज़ है हरियाणवी संस्कृति में, कुछ चीज़ है जब लोगों ने उसकी कॉपी कर रखी है। इसलिए हरियाणवी संस्कृति को अगर बचाना है तो हरियाणवी संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। यूँ नहीं कि भाई मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल दी, इंस्टा पर वीडियो डाल दी, बेटी बचाओ देश बचाओ या फिर संस्कृति को अपनाओ, भाई बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं अगर इसने कहूँ अगर भाई तू धोती कुर्ता पहन अगर और मैं पहनूं कोटी, तो ये गलत है। क्योंकि अगर मैं खुद धोती पहनूँ तो मैं इसने यूँ कह सकूँ भाई तू पहन।
इसलिए लोग हरियाणवी संस्कृति से कटन लाग रहे हैं, पता ना क्यों कटन लाग रहे हैं। और हरियाणवी संस्कृति में बहुत ज्ञान भरा पड़ा है। पंडित लक्ष्मीचंद जी हुए हैं हमारे दादा, जिनकी फिल्म भी आ रही है जी, ठीक है, वो हरियाणवी सभ्यता पर है और उसमें हरियाणवी ही भाषा है। बिल्कुल। तो उसमें कुछ ही दमदार था जब तो उसके ऊपर फिल्म बनी है। इसलिए हरियाणवी संस्कृति को अगर बचाना है तो उसको पहले अपनाना पड़ेगा। हाँ, युवाओं से मेरा यही कहना है कि भाई अगर संस्कृति को बचाना चाहते हो तो संस्कृति को पहले अपनाना सीखो। अपने संस्कृति से शर्माओ मत। शर्माने से क्या है, अब हम दूसरों की सभ्यता को अपनाए हुए हैं, जैसे पश्चिमी सभ्यता है, ये जींस कोट अपने ना है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ ये मॉडर्न चीज में आ गई। लेकिन अगर मेरा ख्याल भी उन जैसा हो गया तो फिर मैं हरियाणा का नहीं हूँ। सही बात। अब मैं भाषा में इसी में बात करूँ जो समझ में नहीं आवे, फिर उसका क्या फायदा। कपड़े तो चलो ठीक है भाई, जिसे भी पहना, हाँ, लेकिन सोच तो वह होनी चाहिए कि भाई दादा समझे, चाचा ने चाचा समझे, अपने जो संस्कार हैं राम रूमी श्याम सुमी वो अपने प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। जरूरी को नहीं मैं नमस्ते बोल दूँ, राम राम भी बोल सकूँ, और राम का नाम आप एक बार लें तो बूढ़े 2 बार लें। सही बात। ये अपनी सभ्यता की, अपनी जो संस्कृति उसकी खूबी है। हम एक बार बोलते हैं तो सामने से 2 बार आवाज आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई ने डेफिनेशन दी भाई, बहुत ही अच्छी वार्ता है भाई की। अच्छा, एक और चीज़ जैसे आपसे पूछना चाहूँगा दिनेश भाई, जैसे थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था कि भाई पंजाब के जो हैं, 2 पंजाबी आपस में बात करें, उनके जो कलाकार हैं, उनके कलाकार और अपने कलाकार में भी डिफरेंट है। बहुत है ना, बहुत है। देखो अपने कलाकार है ना, मैं वही बात है, एक वीडियो देखा करूँ, रील आया करे भाई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप गूगल कर लेना। तो ये है कि अपने जो कलाकार हैं ना, जो पुराने हो गए, उनका तो कहना है कि है वो तो स्तंभ थे जी, वो तो अपनी नींव धर कर चले गए, ऊपर किसी मंजिल बने वो तो आज के टाइम में जो युवा तैयारी कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं गाने की, उनके ऊपर डिपेंड है। वो तो नींव धर के चले गए, ठीक है। आजकल इसे आवे हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ। सीखना कुछ नहीं, लेकिन हाँ मैं स्टेज पर रंग काट करूँगा। जब मन ज्ञान नहीं है रंग काट का, सौर का मन ज्ञान नहीं है, मैं घंटा का रंग काट करूँगा। और जो पंजाब के कलाकार हैं वो रियाज करते हैं प्रॉपर, उनकी आवाज़ से ही पता चल जाता है कि इन्होंने कितना रियाज कर रखा है। बस हरियाणा के कलाकारों में और पंजाब के कलाकारों में यही फर्क है। मन हरियाणा वाले भी कलाकार देखे हैं जो उनके गाने सुना तो नहीं लगा भाई इतने सुरीले, और जब उनका स्टेज पर गाना सुना है इतने बूढ़े सुने हैं, नाम नहीं लेना चाहवा, गूगल कर लियो। अच्छा दिनेश भाई, से कोई ऐसा कलाकार है हरियाणा का जो मतलब हकीकत में सुरीला अपनी रागनी लाइन का, या फिर भाई आज के दौर में जो अच्छा काम कर रहे हो, जिसको आप सुनते हो या फिर कुछ आनंद नहीं आ कर दे, संगीत में और शोर में बहुत अंतर हुआ है? बिल्कुल है ना। तो कौन ऐसा कलाकार है जिसकी आवाज़ बहुत प्यारी है और अच्छा गाते भी है? देखो जी, सुरेंद्र शर्मा की गणाओ जो हमारे इलाके की आन बान शान है जी, बिल्कुल सुरीले गाते हैं और उनकी रागनी सुनती आनी मजा भी आवे। दूसरी बात सुरेश निंदाना है, मार्केट में नए रंग लानी है वो है, बिल्कुल हर स्टेज पर नई रागनी और नया रंग जी। उनकी रागनी सुनती आना भी मजा आवे। लेकिन जो पुराने श्रोता हैं वो मतलब फिल्मी गाना सुन के बहुत कम राजी है। हाँ, इसलिए इस मामले में जो सुरेंद्र शर्मा है वो बेस्ट है। सुरीले भी हैं और मास्टरों के पुराने रंग भी गाते हैं और नए रंग भी गावे। और नरेंद्र खरकराम जी हैं, जबरदस्त सुरीले, बहुत, मैं उनका भी फैन रहा हूँ। हाँ, तो इसे कलाकार हैं जिनकी फिलहाल नाम ध्यान में कौन आ रहे, बहुत अच्छे सुरीले कलाकार। हाँ, बहुत सुरीले कलाकार हैं। लेकिन आज जो हरियाणा में सबसे सुरीला कलाकार में जिनका नाम है, जो मेरी नॉलेज में है, बाकी बहुत हैं, सुरेंद्र शर्मा की गणाओ। युवा कलाकार हैं, दीपक चिड़िया है भाई, बढ़िया मार्केट है भाई की, बढ़िया गाँव है और खूब की से याद कर रहा है। और
उनकी भी भाई हम सुना है, बड़े अच्छे मित्र हैं, उनके घर पर भी आना जाना हुआ है। तो आज के मतलब युवा कलाकारों में सबसे जो उनकी छवि है वो बढ़िया है। हमें बहुत कम समय में बहुत अच्छा नाम कमाया भाई। बिल्कुल बिल्कुल मेहनत करी है भाई ने, बहुत बढ़िया कोशिश, और करनी भी चाहिए। अगर कोशिश नहीं करी तो लोग पिछड़ जाए बहुत जल्दी। अगर आपने एक दिन भी रियाज नहीं करा तो यूं सोच लो आप 10 दिन पीछे चले गए। और जी ऐसा है मेरा तो मतलब अपना गाना यूं भी कोनी बोधा भी उत्सर यूं भी कोनी गाना ठाडा भी उत्सर, मीडियम फैमिली है अपनी, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। लिखता हुई हूँ भाई मैं, और फोटोग्राफी भी कर हूँ, स्टूडियो का काम है मेरा। तो पिछले 1-1.5 महीने तो मैं इस चीज़ से दूर हूँ, क्योंकि सावा के टाइम चल रहे हैं और घर आना टाइम भी कुछ देना पड़े। तो इसलिए पिछले 1-1.5 महीने से इस चीज़ से दूर हूँ, और मन यूँ लगा मैं बहुत पीछे जा रहा हूँ। क्योंकि जो रागनी दोहराई है वो 1-1.5 महीना अगर उनका दोहराई नहीं करी या फिर वो नहीं देखी या नहीं गाने की कोशिश करी तो मतलब भूला ही जाऊँ हमें। तो मैं न्यू मानूँ बहुत पीछे चला गया हूँ। हाँ, मालिक के जाते हैं दिमाग ठीक काम कर ले है, मैं लिख भी लिया करूँ। मैं अपने 1-2 बात जो मेरी है सुनाऊँ भाई। एक छोटी रिक्वेस्ट आपसे, आप एक मंडली के हो दोनों, आपकी तार सार भी अच्छी बैठती होगी। तो 2 बोल गा कर आप करिए। हाँ, आप इसका मटका देखो, मेरी आप गायकी देखो। हीर तड़पती गऊ दर्द में बोली, जान बचा लो ने मेरी, और बूचड़ खाने दोबारा खुल गए या कटन लगी काया मेरी। तड़पती गऊ दर्द में बोली, जान बचा लो ने मेरी, बूचड़ खाने दोबारा खुल गए या काया कटन लगी मेरी। हेर घर में कुत्ता पालने लगे, गऊ ने समझे बोझ कती, कीमत बढ़ गई पैसा की, गौआ की ना एक रती। थैली के दूध ने अमृत समझे, वो अक्कल ते हो मूड मती, गऊ की सेवा करने से मानस की हो जा परम गति। गऊ के बदले शरीर त्याग दिया, गऊ के बदले शरीर त्याग दिया, दलीप ने नाकरी देरी, बूचड़ खाने दोबारा खुल गए या काया कटन लगी मेरी। तड़पती गऊ दर्द में बोली, जान बचा लो ने मेरी, बूचड़ खाने दोबारा खुल गए या काया कटन लगी मेरी। बहुत बढ़िया भाई। एक तो ये मेरी रचना है, और 1-2 रचना और सुनाऊंगा मैं अपने, एक कड़ी सुनाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लास्ट सुना दियो तो लास्ट कड़ी सुनाता हूँ मैं आपको। रंग है जा बेवफा जा तुझको बुला दिया। और ऐसी रागनी है, 1-2 जना सुनी है, उन्होंने यूं भी कही है कि भाई आपकी जो है रचना है वो मांगे राम जी की रचना को टक्कर देती है। तो मैं वो तो कहना नहीं चाहता कि मेरी टक्कर देख नहीं, लेकिन लोग अपने अपने विचार रखते हैं और लोगों के विचार सुनने पड़ते हैं। कोई ग्रहण हो जाता है, कोई त्यागना पड़ता है। हेर पूरण मलन माफ कर पिया, हेर पूरण मलन माफ कर पिया, ओ पूरण मलन माफ कर पिया। हेर पूरण के मरने की सुन के पट सहिया, पूरण माफ कर पिया, ओ पूरण मलन
सिखाया रे चरणा में मने ध्यान लगाया। ओ दिनेश कुमार ने कथा रे बनाई सभा बीच में गा के उड़ाई। पूरण मल से जती मर्द पूरण मल से जती मर्द तो सिनुड़ा दे प्रिया। पूरण मल ने आप कर दिया पूरण मल ने पूरण की मरने की तुड़ते बाटे से या पूरण मल ने माफ कर पिया। बहुत बढ़िया दिनेश भाई, मज़ा आ गया। आज संगीत का माहौल है पूरा, मतलब आनंद हम तो चाहा करें वैसा माहौल मिले और युवा साथी है हमारे, बहुत ही अच्छी बात है भाई। तो साहिल भाई, जैसे आपका परिवार में कौन कौन है, परिवार की बात करूँ तो? परिवार में तो जी फिलहाल तो मैरिड हूँ मैं, एक लड़की है मेरे 2 साल की, माता जी है और एक चाचा है, बड़ा भाई है, बड़ा भाई की भी शादी हो रही है, बड़ा भाई भाभी सारा इकट्ठा परिवार है जी। बहुत बढ़िया भाई। और दिनेश भाई आपके परिवार के बारे में? परिवार तो ऐसा है जी, मतलब आजकल परिवार रहे नहीं रहे मेन बात तो सही है। हाँ, एक चीज है सिंगल फैमिली और जॉइंट फैमिली, ये 2 चीज आ गई। सिंगल फैमिली में रहना लोग पसंद करें, एकल परिवार। अब सिंगल परिवार में माँ बाप और उनका बच्चा, अब खुद के माँ बाप ना बोलते जा रहे हैं। और जॉइंट फैमिली अपना हरियाणा में बहुत कम देखने को मिलेगी। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, हमारी है जॉइंट फैमिली। हाँ, खाना अलग बनता है, लेकिन जो चीज़ें होती हैं वो हमारी सारी इकट्ठी हो। जॉइंट फैमिली है, परिवार में है दादी है, चाचा है, पापा है, और हम चाचा ताऊ के 5 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, एक सिस्टर है छोटी है, ताऊ एक्सपायर हो रहे हैं, मौसी है, माँ है। तो लगभग 10 बंदे हैं हमारी फैमिली में, जॉइंट फैमिली है जी। हाँ जी। एक बहुत बढ़िया मैसेज भी दिया दिनेश भाई ने कि वही पहले आया करते कुणबे। हाँ जी। ये बोलना जी घर है ना, मैं कुणबे मतलब दादा दादी तो लेकर चाचे ताऊ, फिर बहुत बड़ा परिवार वार दा, पोड़ी वार दी, बेटे को वार दी, बेटे रहा, वो चीज़ भी तो यार अपनी संस्कृति उनने भी तो उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात भाई ने याद दिवाई और बहुत अच्छे विचार भी है भाई के। तो भाई हम कामना करते हैं कि भाई ये बात जो आप जन जन तक पहुँचाती, क्योंकि कलाकार का एक फर्ज होता है भाई, कलाकार के थ्रू बहुत अच्छा संदेश जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग है ना, जैसे कलाकार अगर श्रोता का मन में बैठ गया ना, तो उन तो ऊपर उसने कुछ भी नहीं लगा। जैसे कोई भी लगा लो, आज के टाइम में बहुत ही से कलाकार हैं, अगर उन्होंने गलत भी कर दिया ना, तो जो उसके फैन हैं उनकी नज़र में वो काम सही है। इसलिए कलाकार का फर्ज बना है कि कोई भी गलत मैसेज लोगों के बीच में ना पहुंचावे, क्योंकि लोग कलाकारों से या जो हीरो हीरोइन हैं उनसे इंस्पायर हुए हैं। आजकल टीवियां में ऐड चल रहे हैं, जगह जगह ऐड चल रहे हैं, कोई आम आदमी ना करता, क्योंकि आम आदमी ने लोग देख कर तो राजी को नहीं। अब हीरो हीरोइन है, अगर गुटखा भी खा के फेंक दिया ना, तो लोग भी नू खा के देखेंगे यो के था। अब फुटबॉल का एक बहुत बड़ा प्लेयर, उसका नाम मेरा ध्यान नहीं है, वो शायद, हाँ, उसने एक पानी की बोतल उठा ली थी, उससे पहले उसने ठंडा उठाया था, वो उसने उठा के नीचे टेक दिया, पानी की बोतल उठा ली। यूं बताओ है कि उस टाइम उस कंपनी में बहुत करोड़ों को नुकसान हो गया। तो लोग कलाकारों से, जो उनके रोल मॉडल जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, उनसे इंस्पायर होते हैं। इसलिए कलाकारों का ये फर्ज बनता है कि लोगों के बीच में अच्छे अच्छे मैसेज, अच्छी अच्छी बातें पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे लोग उन चीज़ें ग्रहण करें। और आजकल लोग है ना, पढ़ाई से ना दूसरा देख के ज़्यादा सीखें। बिल्कुल। हाँ, अगर आपने घर में आप फ़ोन चला रहे हो, या 2 साल की लड़की है, अगर इसका आगे फ़ोन चलावांगे तो इसने न कोई भी समझा के किताब नहीं दे सके। लेकिन अगर आप इसका आगे किताब लेके बैठांगे तो या छोरी किताब ही पढ़ेगी ना कि फोन।
इसलिए लोग जो कलाकार होते हैं वो माता पिता के तुल्य हो जाते हैं जनता के लिए। वो क्या करें, राजा और प्रजा पुत्र समान होती है और राजा पिता समान होता है। तो कलाकारों का भी यही काम है कि भी कलाकार तो राजा हो जाए और जो जनता है सुनने वाली वो प्रजा हो जाए। इसलिए राजा का काम है या फिर कलाकार का काम है लोगों को अच्छी अच्छी राय देना, ना कि उनको गलत चीज़ों में फंसा कर उनकी ज़िंदगी बर्बाद करना। अपना एक गलत मैसेज पता नहीं कितना की ज़िंदगी खराब करता है। जी भाई, बिल्कुल भाई। तो भाई एक बात मैं मेरे मन की कहना चाहूँगा, एक कहावत है कि भाई नाम बड़े दर्शन छोटे। हाँ। लेकिन मैंने भाई मेरे अपोजिट होगी कि नाम छोटा दर्शन बड़े करवा दिया यार आपने। तो बहुत अच्छा मजा आया भाई दिनेश भाई, बहुत ये तो जी आपका प्यार प्रेम है। आपका फोन आ गया, मैं भाई ये तो हमारे बाग हैं जो पिन्ना मुश्किल का मारे कर फोन आया है। लोग तो क्या बिनू कम है कि भाई हमारा इंटरव्यू कर ले और हमारे कने भाई मालिक के करने हैं ये भी जो आप तो मुलाकात हुई आपने खुद ने मतलब फोन करके मारता है कई भाई हमारा तो काम तो बहुत थे लेकिन मका भाई साहब का फोन आ गया ये तो काम छोड़ने पड़े। भाई वो आप अपना जो कीमती समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद। और भाई एक चीज़ और आप देखो भी हो, ये चैनल एक भाई पिन्ना भाई का रिंकू भाई का चैनल नहीं भाई, ये सब का चैनल है। इस पर सब कलाकार अपने विचार रख सकते हैं। और कोई साथी भी अगर वीडियो देख रहे और आना चाहता हो अपने चैनल के ऊपर तो ये सभी कलाकारों के लिए भाई अपना अपनी कद्दे भी नहीं करी भाई। ये पब्लिक का प्यार है और आप सबका आशीर्वाद भाई, आप सबके प्यार से ही आज पिन्ना मुदगिल के 2 लोग जाना है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा पिन्ना भाई, आपका जो चैनल का नाम है बदलता दौर बड़ा यूनिक है। मतलब यो नाम टेकन की अपने की जरूरत पड़ी, इसकी बहुत मतलब रहस्यमय कहानी है। मेरा जितना विचार है कि आपने यो बदलता दौर नाम रखा है, इसका कारण एक तो यो है कि आपने कुछ ऐसा देखा है और आपने कि वो तो हम भी देख रहे हैं। यो बदलता दौर नाम आपका मन बड़ा पसंद आया, बड़ा यूनिक नाम है क्योंकि आज का जो दौर है वो वाकई में बहुत बदल गया। जो पीछे होया करते मतलब पिछले आज तक कुछ 10-15 साल पहले, ज़्यादा नहीं 10-15 साल पहले अगर 2 बालक गुड़े हैं तो पड़ोसी भी उसने धमका दिया करते। अगर न्यू के करे उसका थप्पड़ चट्टू मार दिया करते, किसी के मन में द्वेष भावना नहीं हुआ करती। लेकिन आज के टाइम में अगर स्कूल में मास्टर भी छोरे का थप्पड़ मार दे है ना, सीधे क्लास में जा लेंगे तने मेरा छोरा का हाथ कितना लगाए। और सबसे बड़ा कारण यही है कि आज के जो बालक बिगड़े हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ है अपने माँ बाप का है। ज़्यादा लाड प्यार अगर जितना ज़्यादा लाड प्यार वो एक रागनी भी है, लाड करे तो बेटा भी करे भेद दिए तनारी। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भाई जो बेटा प्यारा हो जा, चलो प्यारा तो माँ बाप ने अपनी औलाद होया करे लेकिन उसने इतनी भी प्यारी नहीं बनानी चाहिए कि वो खुद कहीं सर पर चढ़ जाए। ठीक है, तो आपका जो नाम है वो बहुत यूनिक है, बदलता दौर लोगों ने पसंद भी आया है और लोगों का मन में दिमाग में यह चीज़ भी जाओ है कि यो नाम क्यों दरिया और अगर नहीं भी आई होगी तो ये होगी। चलो भाई इसका जवाब भी मैं कभी न कभी दूंगा आप सब दर्शकों को कि भाई इसके बहुत लंबी कहानी भाई है तो फिर वो बात मेरा इंट्रो चाल पड़ेगा। दिनेश भाई वो बहुत अच्छे वक्त है यार। अच्छा स्टेज पर भी जैसे यही अंदाज रहता है आपका बात करने का? ऐसा है जी, मतलब मेरा खुद का प्रोग्राम आ जाए ना उस टाइम पर तो आप एक रागनी में बेरा नहीं कितना टाइम ले लूँ अगर कोई नीचे तो नहीं टोके तो। और अगर दूसरे के साथ प्रोग्राम में जाओ तो जी वार्ता तो नहीं मान लो ना ही कर बराबर हो जाए। हाँ, लेकिन मैं एनएसएस का वॉलेंटियर रहा हूँ और एनएसएस का वॉलेंटियर नहीं, मैं वहाँ का मतलब इस चीज़ में मैं हमेशा लीडर ही रहा हूँ। मैं लोगों को गाइड करता हूँ। एनएसएस में मालिक की दया से अच्छा रुतबा बन जाता है और लोग काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो वहाँ पर मेरे को स्टेज मेरा ही होता है। मैं मतलब इतनी वार्ता करता हूँ और बीच बीच में लोगों मतलब मैं कभी भाषण नहीं देता और ना मेरे को भाषण पसंद। भाषण से लोग होते हैं बोर, इसलिए वार्ता में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए लोग बोर भी ना हो और रुचि बने। हाँ, लोगों की रुचि बने। तो मेरा मेरा जो मकसद है वो वही रहता है कि भी सामने वाला बोर ना हो और उसको मज़ा भी आए। और मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा लेकिन मन यूँ लगा मेरी बात था भी बोर नहीं हो रहा भाई। बिल्कुल मज़ा आया और बहुत अच्छे वक्त था यार। मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था भाई।
ये जो खूबी होती है भाई, ये भी गॉड गिफ्ट होती है, सबके बस की बात भी नहीं होती भाई दिनेश भाई। तो बहुत अच्छे, और वही सभी भाइयों से निवेदन है भाई, ऐसे ऐसे जो युवा कलाकार हैं उनके पास हम तो जाते हैं, लेकिन आप सबका सहयोग भी जरूरी भाई। ना तो देख दिनेश भाई अकेला कुछ कर सकता है संस्कृति के लिए, ना ये भाई कुछ कर सकता है, और ना बदलता दौर कर सकता है। सहयोग जरूरी सबका। एक बात और भी है भाई पिन्ना भाई, तो मान लिख किया जाता है, मतलब खुद की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। जो अपने आप बड़ाई करते हैं उनकी इज्जत थोड़ी। लेकिन भाई 4 साल मैंने 10वीं क्लास का बालक था, मैथ भी पढ़ाया। वाह जी वाह जी। तो मतलब ये वक्ता बनने का ये सबसे बड़ा मतलब जो पॉइंट है, जिस चीज़ तक मैंने बोलन की मेरी ये जो झिझक खुली है, वही सा चीज़ है कि बालका ताई मन में बोलना पड़ा, बालक को नहीं बोलते। जी भाई बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, जैसे युवा भाई बैठे हो दोनों, जैसे इस लाइन में जैसे आपने शुरुआती दौर में जो बात हुई थी, वो शुरुआत करा तो परिवार रोकता है कि इस फील्ड में नहीं जाओ, क्या ये चीज़ सच में है कि इस चीज़ में थोड़ा नशा पता होता है, या फिर थोड़ा मतलब संगत का असर पड़ता है इसलिए रोक टोक होती है? तो कितना सही है ये, और क्या सही है तो क्या करना जरूरी है? एक बात बताऊं बिना भाई, संगत का असर तब हुआ है जब तक बालक मैच्योर नहीं हो, जब तक उसने अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होना है, इसीलिए दूसरे की संगत का असर पड़ता है। अगर आप मैच्योर हो और फिर आप यूं कहो ना कि मैं फलाने की वजह से पीने लग गया, या फलाने की वजह से मैं नशा करने लगा, या फलाने की वजह से मैं अच्छे काम करने लग गया, ये गलत है। सही। अगर आप मैच्योर है ना, आपका दिमाग काम कर रहा है, आप अच्छे बुरे का ज्ञान है, तो आपको संगत का असर नहीं होगा जी। संगत का असर आपको तब होगा जब आपको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बुरा है या सही है या गलत है। आप जब तक मैच्योर हो तब तक आप किसी को दोष नहीं दे सकते, और अगर आप मैच्योर नहीं हो तो संगत का असर 100% होता है। हाँ, बहुत बढ़िया बात भाई। और जैसे भाई बहुत मज़ा आया भाई दोनों भाई ऐसे बात करके, और साहिल भाई युवा स्टार मटका हुआ था भाई, आने वाले समय में मैं तो ये चाहूँ भाई के लिए शुभकामनाएं भाई, अपना आपका भविष्य उज्जवल रहे। और दूसरी बार जब इंटरव्यू लेकर आऊँ तो दोनों भाई, जैसे आजकल टैग नहीं चल रहा है केसरी वाला, तो भाई का नाम इतना बड़ा होना चाहिए भाई। और तारते भी भाई एक रिक्वेस्ट है कि भाई अपनी संस्कृति के लिए सदैव निस्वार्थ भाव से सेवा करिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी भाई साहब और आप भी भाई साहब, क्योंकि जो बड़े जो कलाकार थे हमारे जो सीनियर थे, वो तो अपना काम करके चले गए, लगा दिया सारा जी पूरा। बहुत बढ़िया बात भाई, वो तो अपना फर्ज देखो निभा के चले गए, अब बाहर है अपने ऊपर। बिल्कुल। हाँ, तो संस्कृति को बचाना तो भाई किसान तो आगे आना पड़ेगा। हाँ, यूं सोशल मीडिया पे कल की हमारी संस्कृति ना बचाए, फील्ड पर काम करना पड़ा, फील्ड में उतर का भाई। अच्छा साहिल भाई, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आप मैरिड हो? आप भी मैरिड हो? नहीं भाई। आप मैरिड हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन है कि भी शादी के बाद बदलाव हो, या फिर जो आपकी धर्मपत्नी है उन्होंने रोक टोक करी हो कि ना भाई ये काम मैं नहीं करना, ऐसा कुछ हो या फेस करना पड़ा? भाई मेरे तो इसी वाइफ आ रही है, सपोर्ट कराइए, इनको भी सुनाई बनाया। बहुत बताओ भाई ये तो बहुत ये सपोर्ट एक तो आ अगर भाई ठीक है तो करना कर ले, लेकिन ये अलग सपोर्ट है कि भाई बना के भी दी चीज ना भाई। एक बात बताऊं, सपोर्ट है भाई, अगर आप ना अपने आप में सही हो तो कोई आपने रोका टोके नहीं। हाँ, शुरुआत में सब रोके हैं भाई, घराना का भय हो जाकर इस चीज का कि बालक गलत राह पर चल गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 5 लोग है ना सही बात बताने यानी बहुत देर लगा हुए हैं, लेकिन अगर आपने वीक पॉइंट मिल गया तो तुरंत यो तो भाई जागा खोआ पर का देखने लग गया, यह भी तो कहावत है। इसलिए अगर आप ना सही हो अपना आप में तो आपने कोई भी रोकेगा नहीं, सब सपोर्ट करेंगे। अगर गलत चाल गया तो फिर कौन आपका साथ देगा? कोई ना देगा। हाँ। तो भाई देखो एक परिवार की भी सपोर्ट होनी चाहिए, जितने भी दर्शक हैं जिनके बच्चे इच्छुक इस लाइन में आने के अपनी संस्कृति के लिए कुछ करना चाहते, चाहे वो शौक ही नहीं क्यों ना हो, लेकिन शौक जब आदमी मैच्योर होता तो फिर वो बदल जाता, उसको समझ में आ जाती है भाई लगा तो शौक में था लेकिन उसको कुछ करना पड़ेगा। तो वही सभी माता पिता जो बड़े भाई हैं भाई, अगर उनका बच्चा कुछ करना चाहता हो तो रोक टोक तो करो, लेकिन उसको इतने भी ना रोक टोक करो कि भाई वो फिर बिल्कुल मतलब और चीज ज्यादा भी हट जाए। एक और भी कहावत है भाई पिन्ना भाई, एक बात मैं पहले आपसे माफी मांग ली हूँ, मेरी बात है ना पूरा दिन बात कर ले मेरी खत्म नहीं होंगी। अब मैं एक बात बताऊं कि एक कहावत है, किसी को इतना भी ना डराओ कि डर से उसका डर खत्म हो जाए। सही बात।
ठीक है, इसलिए मतलब किसी का इतना भी वो यूँ क्या कर ना भाई, किसी की इतनी गैल भी नहीं करनी चाहिए कि वो आप तक मतलब नफरतें करने लग जाए। तो मैं यही कहना चाहूँ भाई, तेरा इंटरव्यू कर ले खत्म, क्योंकि मेरी बात खत्म नहीं होंगी और तन चारा को और भी करना है। जी बिल्कुल भाई जी, बहुत मज़ा आया दिनेश भाई। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, जैसे जो साथी है अपने और सोशल मीडिया आप भी यूज करते हो, आप भी करते हो, हम भी देखते हैं, जिस हिसाब से सोशल मीडिया के ऊपर आता है भाई, आपने एक रील देख ली, 2 देख ली, लेकिन तीसरी में बंद करना पड़ जाए फ़ोन, ऐसा कुछ गंद परोसते हैं लोग। और उसमें भाई लड़के लड़कियां का भी दोष नहीं है और लड़की लड़कियां का भी दोष नहीं है, क्योंकि जो हमारी युवा जो एक चीज़ साथी बताऊं है, भाई? जो लड़कियां भी है, तो वो सब क्या करना चाहो, क्योंकि अपने संस्कार ऐसे नहीं होने चाहिए थे भाई, तो उसको क्या संदेश देना चाहोगे? भाई एक चीज़ बताऊं, कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब दिमाग तो मॉडर्न है लेकिन जो पढ़ा हुआ है वो उनका देसी है, बहुत हैं इसे, और उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है। और कुछ इसे हैं जो नंगपना दिखावे हैं लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग बहुत कम है। और इसे भी हैं जो नंगपना दिखा के और फॉलोवर्स बढ़ा ले हैं लेकिन उनके व्यूज़ नहीं हैं। मेन चीज़ भी ना भैया है कि लोग है ना गलत बनाते नहीं हैं, अगर आप देखोगे नहीं ना तो लोग बनाओ नहीं। जी मेन पॉइंट है इस विषय में मैं ही बताना चाहूँगा आपने। मेन चीज़ यह है कि लोग देखते हैं और लोग वही करते हैं जो लोग देखना पसंद करते हैं। जी अगर आप देखोगे नहीं तो लोग बनाएंगे क्यों? जी बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि इसका एक छोटा उदाहरण ऐसा है कि भाई बदलता दौर चैनल पर जब भी लाइव आता हूँ तो मैं हर बार बोलता हूँ मैं दर्शकों को कि अगर आप अच्छा देखोगे तो बुरा बनाना लोग ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। आप अच्छी चीज़ को बढ़ावा दो, बिल्कुल आप देखिए क्यों रहे हो भाई, सारा खोट तो उनका भी कौन है और सारा खोट अपना भी कौन। तो भाई ये चीज़ छोटी छोटी बात है समझण की, अगर इन पर ध्यान देवा है तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो साहिल भाई और दिनेश भाई आपका भाई एक बात और कहना चाहूँगा, हम दोनों हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करते हो भाई, चाहे हमें गंदे बोलना, हाँ बूढ़े बोलना, हाँ गंदी मतलब XYZ कुछ भी लगा लो आप, लेकिन आज तक हमने कोई गलत पोस्ट नहीं करी जी भाई और ना किसी की गलत पोस्ट शेयर करी है। और भाई जब तक मतलब हमारा पढ़ने पे हाँ हम करा भी नहीं। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई जी। इसे हमने बहुत न्यू रिया देनी आओ है आग भाई, तू तेरा चैनल पर रागनी की जगह कुछ इसी चीज ढेल देने लोग देखें भाई, रागनी देखेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपना चैनल आप ही बंद कर देंगे। और चैनल न्यू तो है, कभी चैनल बंद हो गया तो मेरी जिंदगी बंद हो जाएगी। क्लास में भी और कॉलेज में भी मन क्या कर भाई तू पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दे, ये रागनी रुगनी हम कुछ ना दे रहा भाई, डिग्री मेरी जो टैलेंट है वह ना छुपा सके और डिग्री ना मेरा टैलेंट निखार सके, जो मेरा भीतर है वो लोगों दिखेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, अपने टैलेंट ना निखारो जी, और टैलेंट ऐसा हो जिसने देख कर लोग आँख ना चुरावें। सही बात। इंसान की छवि ऐसी होनी चाहिए, सामने तो अगर कोई लेडीज आ रही है वह बचने की कोशिश ना करे, बिल्कुल वह मतलब जड़ कर निकलती अपना आपने सेफ महसूस करे, इसी छवि इंसान की होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात। तो वही दोनों भाई का दिल से धन्यवाद। आज बदलता दौर चैनल पर बहुत अच्छे विचार आप लोगों ने रखे। तो आज कैसा फील हुआ आपने भाई बदलता दौर चैनल पर आके? भाई एक तो सबसे बड़ी बात यह है भीतर नहीं हो रही है भाई हमारा इंटरव्यू जिन 4 आदमी जाने नहीं, अरुण का भी इंटरव्यू बदलता दौर चैनल इतनी दूर तो भाई यार और शीशर तो भाई चाल क्या रहा, तो मतलब एक खुशी तो ऑटोमेटिक यह हो जाए भाई, न्यू क्या आखना इनाम का चाहिए 1 रुपया मिल जाओ, लेकिन अगर न्यू हो गई ना इनाम मिले फलाने भाई बहुत बड़ा काम, एक तो यह खुशी हुई है। दूसरी बात हमारा की चीज़ है हम कितना बोल सका, हाँ चैनल के सामने वो तो दुनिया बोले है लेकिन कैमरा के सामने बोलना बहुत बड़ी बात हो अगर है तो हमने यूं भी देखियो भाई हम कैमरा के सामने बोल सका कि नहीं बोल सका। तीसरी बात आपने पता चले हो कि हमारा के है कि नहीं, ठीक है। और गाना बजाना वो तो किस्मत की बात है, लोग मौका देंगे तो गा लेंगे, नहीं तो फिर नू तो है कि भी गाना के पीछे रहे बैठे हैं, हर रियाज हमारा चलता रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन करते रहिए भाई। और आप दोनों भाइयों को शुभकामनाएं भाई, आपका उज्जवल भविष्य हो। और वो बात मैंने पहले ही बोल दी थी भाई, दोबारा जब आवा तो बहुत अच्छा नाम भी भैया का मिलेगा। और भाई दिनेश भाई के विचार कैसे लगे, बहुत ही अच्छे भाई ने मतलब बोर भी नहीं होने दिया और ऐसी ऐसी बात बता दी जो सीधे दिल पर जाकर ला जाया करे। और वीडियो का अंत में भाई एक छोटी सी और कोशिश करके दिखा दो। ये कविता पिना भाई उस टाइम की है, मेरे ताऊ थे महेंद्र सिंह जो एक्सपायर हो गए थे, जब उनका वो अंतिम संस्कार करने जा रहे थे ना,
ये उस टाइम लिखी थी, क्योंकि वहाँ का माहौल, वह बात है कि अगर आपने कवि बनना है तो आप जैसा देखते हो ना उसको उसी टाइम पे तुरंत लिख ले। अगर आपने वह चीज़ छोड़ दी फिर वो आपने चीज़ दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये उस टाइम की लिखी हुई है। इसका टाइटल है एक नींद ऐसी भी, आप इसने दूसरा भी नाम दे इसको हो आत्मा की आवाज़, या तीसरा नाम भी दे सकते हो रूह की आज़ादी। ना जाने कैसा मंजर था वो, मैं आराम से सोया जा रहा था, समझ ना आया मुझे क्यों रो रो कर जगाया जा रहा था। कैसी नींद आई थी मुझे कि मेरे पास बैठकर हर कोई चिल्लाया जा रहा था। मुझे सोते हुए देखने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और मेरी नींद पहले से भी गहरी होती जा रही थी। सोता तो मैं हर रोज ही था, किसी ने मेरा हाल तक ना पूछा। कि सोता तो मैं हर रोज ही था, किसी ने मेरा हाल तक ना पूछा। पर ना जाने आज क्यों चारों ओर से मेरे चाहने वालों की सवारी आ रही थी। अचानक सुनाई दी मुझे कुछ लोगों की आवाज़, शायद किसी को बुला रहे थे। देखकर वो मंजर मेरी रूह कांप उठी। मेरे जीवन संगिनी की हाथों की चूड़ियां मेरी छाती पर तुड़वा रहे थे। अब तो हद हो गई सब बातों की, मैं उठने लगा। अब तो हद हो गई सब बातों की, मैं उठने लगा। पर ये क्या, मेरी देह मेरा साथ नहीं दे रही थी। मैं बोल रहा था लोगों को ऐसा मत करो, पर ना जाने क्यों किसी को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था पर मेरी आवाज़ मेरे गले से बाहर नहीं आ रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा था पर मेरी आंखों में पानी नहीं आया। मेरा शरीर कोई हरकत क्यों नहीं कर रहा, ये मुझे समझ ना आया। जाने क्यों सबको जल्दी थी मुझे घर से बाहर ले जाने की, इसलिए मुझे कंधों पर उठाया गया। कंधों पर उठाकर मुझे किसी राजा की तरह सबसे आगे किया गया। हर कोई मुझे देखकर अपनी आंखें मल रहा था। जिसने कभी बात नहीं की मुझसे, वो लोगों की भीड़ में मेरे पीछे चल रहा था। फिर पहुंच गए सभी अपनी मंजिल तक और मुझे नीचे उतारा। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा, दरअसल वो मंजिल उनकी नहीं मेरी थी। मुझे तो उनके द्वारा बस वहाँ पहुँचाया जा रहा था। वहाँ पहुँचकर देखा तो एक और सेज लगी थी लकड़ियों की, उस पर मुझे दोबारा लेटाया गया। मेरी इच्छा नहीं थी पानी पीने की, लेकिन फिर भी मुझे घी पिलाया गया। मुझे हैरानी हुई ये देखकर कि अपनों के द्वारा ही मुझे जलाया गया। मैं चिल्लाने लगा दर्द और जलन के मारे, पर मुझे ना जलन हुई ना दर्द हुआ। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा वो नींद नहीं आज़ादी थी मेरी रूह की जो उसे मिल गई। अपनों ने मुझे अंतिम विदाई देकर अग्नि के हवाले किया और मेरी देह जल गई। हमें समझने को ये बहुत बड़ी बात है। ये मतलब इसका निचोड़ यो है जो पूरी जिंदगी आप कमाओ और फिर लास्ट में गया बात समझ में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई बिना भाई आज का टाइम है ना, आस पड़ोस में भी देखा, हमारे गांव में भी देखा। हाँ, इसे बूढ़े बूढ़ी हैं जिनने घराड़े रोटी देकर राजी को नहीं। और जब वो मर जाए उस टाइम पर चिता पे ये पीपीगी की, चाहे वह डालडा की हो, लेकिन पीछे तो उसका भी लागे हैं। वो घी मुंह गिरेगा पाड़ पाड़, फिर उसकी दही पे गिरा। जिंदगी इसे बहुत हैं। अनाथ आश्रम में बूढ़े बूढ़ी रवा हैं। क्यों भाई, वह जब जवान थे उस टाइम पर ना छोड़ के आए, और जब वह छोड़ देंगे तो कितने। तुम्हें बहुत सोचने समझने की बात है भाई, और भाई ने पहले ही बता दिया कि भाई इंटरव्यू खत्म कर लो, मैं पूरा दिन नहीं रुक सकता। मैं अभी कहूँ भाई इंटरव्यू तरह खत्म कर ले, जब पूरा दिन बदलाई जाए मेरे साथ, मेरी बात खत्म हो गई। तो भाई दोनों भाइयों के विचार कैसे लगे आप सब कमेंट कर दियो, और जो भी आपके आस पड़ोस के जो भी कलाकार हैं उनके नाम बता दिया करो कमेंट बॉक्स में। एक चीज़ और बताऊं भाई, सब ने अब अपना इंटरव्यू खत्म हो गया भाई, लेकिन एक बात कहना चाहूँ भाई, जो बदलता दौर चैनल है ये भाई, लोग जो लोगों की छुपी हुई प्रतिभा, जो ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिनको स्टेज नहीं मिला लेकिन उनकी प्रतिभा बहुत हाई लेवल की है, ठीक है। तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि भाई इस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक उन लोगों को पहुंचाएं जिनकी प्रतिभा छुपी हुई है, ताकि लोगों के नज़रों में आए और उनका भी गुजारा हो सके, उन्हें भी स्टेज मिले। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सारे भाइयों राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा।